students, how are you? I hope you are enjoying your study with me. लेक्चर नंबर 33 हम ग्रुप 31 से लेके 40 तक के ग्रुप इसमें डिस्कस करेंगे। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप 31 ऑर्डर से। देखो 31 से 40, अब मैं इसमें प्राइम नंबर निकाल लेता हूं, पहले प्राइम वाले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर between 31 and 40 are 31, 37। ठीक है, ये दो प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के ग्रुप में अगर मेरे पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप प्राइम है तो G क्या होता है, आइसोमॉर्फिक टू ZP। यानी ऑर्डर ऑफ ग्रुप 31 है तो G आइसोमॉर्फिक टू Z31 सिंगल पॉसिबिलिटी। ऑर्डर ऑफ G 37 है तो G आइसोमॉर्फिक टू Z37 सिंगल पॉसिबिलिटीज। ठीक है, अब हम लेते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप, अगर हमारे पास है 32, प्राइम फैक्टराइजेशन करें 2 की पावर 5। जो पावर्स ज्यादा होंगी उसके अंदर उस तरह के उस ऑर्डर के जो ग्रुप है वो ज्यादा होते हैं। अगर मैं बात करूं 32 ऑर्डर के ग्रुप, पॉसिबिलिटी नंबर ऑफ पॉसिबल 32 ऑर्डर ग्रुप आर, ये टोटल 51 पॉसिबिलिटीज हैं। 32 ऑर्डर के 51 ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन आ सकता है तो वो ये पूछ सकता है कि कितने एबेलियन नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप है। तो हमारे पास फंडामेंटल नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक एबेलियन ग्रुप्स वो हमारे पास होंगे P5 दैट इज 7। कौन कौन से होंगे वो लिखने हैं, तो आप 5 जो है पावर जो इसके पार्टीशन कीजिए, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 प्लस 3, 1 प्लस 4 और 5। फिर इसको यहां पार्टीशन कर सकते हैं, इसके 1 प्लस 2 प्लस 2 और इसका हो सकता है 2 प्लस 3। ये पॉसिबिलिटीज है। तो जो ग्रुप बनेंगे उनके नेमिंग लिखना चाहें कि कौन कौन से हैं जो एबेलियन है, Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2। ठीक है, यहां पे 3 टाइम्स ये Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 और ये क्या हो गया Z4, Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 की पावर 3। एक तो ऐसे ध्यान रख सकते हो, तो यानी Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z8, 1 प्लस 4 यानी Z2 की पावर 1 Z2 की पावर 4 यानी Z2 इंटू Z16, Z2 की पावर 5 दैट इज आइसोमॉर्फिक टू Z32। ये Z2 इंटू Z2 की पावर 2 Z2 की पावर 2 यानी Z2 इंटू Z4 इंटू Z4। यहां पे Z2 की पावर 2 इंटू Z2 की पावर 3 यानी Z4 इंटू Z8। ये 7 पॉसिबिलिटीज है जो एबेलियन होंगे और ये आपस में नॉन आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, ये इसलिए लिखा है, कई बार हम इसमें अलग तरीके से लिख सकते हैं, वो इसके आइसोमॉर्फिक होगा। एबेलियन है तो इन 7 में से कोई ना कोई एक पॉसिबिलिटी जरूर होगी। यानी नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक एबेलियन ग्रुप, इसका फार्मूला किससे आता है, पार्टीशन से। ठीक है, टोटल 51 ग्रुप्स हैं, तो किस तरह के और होंगे, तो ग्रुप्स यहां पे अगर मैं पॉसिबिलिटी लिखना चाहूं, प्रैक्टिस कोशिश करना चाहूं, D16 हो सकता है। ठीक है, Z4 इंटू D4, Z4 इंटू Q4। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें लिख सकते हैं। अगर
8 ऑर्डर के लिख लिए, यहां पे लिखे Z2 इंटू एक Q8 ग्रुप बनेगा, 16 ऑर्डर का ग्रुप होगा ये उसके साथ। ठीक है, तो इस तरह के कुछ केसेस और भी लिखे जा सकते हैं। टोटल कितने केसेस और हैं? 44 नॉन एबेलियन ग्रुप होंगे। ठीक है, अगर इसमें बात करें तो सिर्फ ये एक साइक्लिक है, बाकी सारे क्या है? नॉन साइक्लिक है। क्लियर? इसके बाद हम करते हैं, अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या हो? 34, 2 इंटू 17, 2 लेस देन 17 एंड 2 डिवाइड 17 माइनस 1। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज है, एक क्या है हमारे पास Z34 और एक क्या है D17। ये क्या है? एबेलियन एज वेल एज साइक्लिक, और ये क्या है? नॉन एबेलियन नॉन साइक्लिक। ठीक है, इससे आगे अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप 35 है, 35 को 5 इंटू 7, 5 लेस देन 7 एंड 5 डज नॉट डिवाइड 7 माइनस 1, तो जो जी है ये एक सिंगल पॉसिबिलिटी होगी, दैट इज Z35। इस तरह की प्रॉपर्टी पहले 15 ऑर्डर के ग्रुप में होल्ड हुई थी, अब ये 35 के ऑर्डर में। PQ थ्योरम का फर्स्ट केस जो है। ठीक है, क्लियर? अब हम करते हैं, अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या हो? 36 हो, ऑर्डर ऑफ ग्रुप 36, फैक्टराइजेशन करो, 2 की 2 इंटू 3 की 2, ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज 36, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की 2, 3 की 2। यहां से हम बता सकते हैं नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक एबेलियन ग्रुप्स। P2 इंटू P2, 2 इंटू 2, 4। कौन कौन से होंगे? Z36। ठीक है, Z2 इंटू Z2 इंटू Z9, Z4 इंटू Z3 इंटू Z3। ठीक है, और Z2 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z3, ये बनेंगे। ठीक है, तो टोटल कितने बनेंगे? यहां पे 4। ये हमारे पास क्या है? नॉन आइसोमॉर्फिक एबेलियन ग्रुप्स। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स 40। ठीक है, सम नॉन एबेलियन ग्रुप्स आर, लिखना चाहें, सम नॉन एबेलियन ग्रुप्स आर, कौन कौन से होंगे? D18, D18, और लिखना चाहें 40। इसको 4 इंटू 9, 4 ऑर्डर की दो ही पॉसिबिलिटी है, 9 की दो ही पॉसिबिलिटी है, इसलिए आपस में कॉम्बिनेशन वो यहाँ पे आ चुके हैं और हमें यहाँ पे नहीं पता, और किसी ग्रुप का हमने अभी तक डिस्कशन नहीं किया है। ठीक है, अब हम करते हैं 37 प्राइम वाला डिस्कस हम कर चुके हैं। अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या हो? 38 हो, 38, 2 इंटू 19, 2 लेस देन 19 एंड 2 डिवाइड 19 माइनस 1। 2 डिवाइड करता है 19 माइनस 1 को, तो यहां पे दो पॉसिबिलिटीज होंगी, कौन कौन सी? Z38 एंड D19, दो पॉसिबिलिटीज यहां पे बनेगी। ठीक है, क्लियर? ये हमारा क्या है, इसके बारे में हम कर चुके हैं पहले। ये हमारा एबेलियन भी है और साइक्लिक भी है। ये नॉन एबेलियन है, नॉन साइक्लिक है।
और इसकी कंप्लीट टेबल आप बना चुके हो, डिस्कस कर चुके हो, बना सकते हो। 1 ऑर्डर के 1 एलिमेंट, 2 ऑर्डर के 19 एलिमेंट एंड 19 ऑर्डर के 5 19 यानी 18 एलिमेंट्स। अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप हो 39, 3 into 13 and 3 divide 13 minus 1। तो यहां पे भी दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी Z39 जो कि एबेलियन एज वेल एज साइक्लिक, और अदर पॉसिबिलिटी इसको हम लिखेंगे XI YJ। I जो है 3 तक चलेगा, 0 1 और 2। J जो है 0 से लेके 13 तक चलेगा। XY इज नॉट इक्वल टू YX। और मोर क्लियरली इसको अलग से हम कभी फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। इसके ऑर्डर के जो एलिमेंट होते हैं यहां पे, इसका मैं आपको यहां पे हिंट दे देता हूं, बता देता हूं। एग्जाम में आप कैसे हैंडल करोगे वो भी, लेकिन वो बने कैसे इसका डिटेल हम कर पाएंगे सेलो थ्योरम्स के प्रूफ के बाद। ठीक है, अब देखो इसमें ऑर्डर ऑफ ग्रुप 39 है। ठीक है, हमें पता है ये नॉन एबेलियन है, नॉन साइक्लिक है। पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? 1 3 13 39। ये पॉसिबिलिटी कैंसल आउट हो गई क्योंकि ये ग्रुप क्या है? नॉन एबेलियन है। नॉन एबेलियन इंप्लाइज नॉन साइक्लिक। ठीक है, अब इसके अंदर 1 ऑर्डर के 1 एलिमेंट है, 3 ऑर्डर के और 13 ऑर्डर के। देखो 3 ऑर्डर के, जैसे इसको मैं कुछ कोरिलेट करता हूं ताकि आपको चीजें ध्यान रह जाएं। डी ग्रुप में क्या करते थे? 2 ऑर्डर के उतने ही होते थे जितना यहां पे है। ठीक है, यहां पे क्या है? 3 ऑर्डर के हैं तो वहां क्या करते थे? 2 माइनस 1, 1 इंटू जितने एलिमेंट हैं। यहां पे 3 ऑर्डर के 2 इंटू 13 26 एलिमेंट बनेंगे, और 13 ऑर्डर के 5 13 दैट इज 12। इसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। यहां पे एक ट्रिक बनाई है कि अगर ये 3 वाला है तो 3 माइनस 1 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये 5 से आता है। क्लियर है? जब हम डी ग्रुप किया था तो यहां 2 नहीं 1 से मल्टीप्लाई, और वो हमें दिखाई नहीं देता था। डायरेक्ट मैंने बताया था यहां पे जो 2 के मल्टीपल वाला नंबर है वो आपने रख देना है। ऑड और इवन का अलग अलग हैपनिंग थी वहां पे। तो इसमें इतने इतने एलिमेंट होंगे। कोई बच्चा कहे सर मुझे इसकी कंप्लीट डिटेल चाहिए, एलिमेंट लिख के दिखाने हैं, किस तरह के बने, क्या ग्रुप क्या सब ग्रुप। तो जब आप सेलो थ्योरम करेंगे, आपको इन फ्यूचर सेलो पैकेज कराया जाएगा, तो उसके बाद मैं इसका आपको वो डिटेल्स भी बता दूंगा। ठीक है, अब है अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप हो 40, 2 की 3 इंटू 5। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं 14। नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक एबेलियन ग्रुप, नॉन आइसोमॉर्फिक एबेलियन ग्रुप्स वो है P ऑफ 3 इंटू P ऑफ 1 दैट इज 3। कौन कौन से हैं अगर लिखना चाहें? Z40 जिसको Z8 इंटू Z5 लिख सकते हो। Z5 का अलग से वो कोई खास बात नहीं। एक Z2 इंटू Z4 इंटू Z5, वो Z इसको IE, इसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक यहां पे Z2 इंटू Z2 इंटू Z2 इंटू Z5, इसको भी Z2 इंटू Z2 इंटू Z10 लिखा जा सकता है। ठीक है, 11 ग्रुप क्या होंगे? यहां पे नॉन एबेलियन होंगे। सम नॉन एबेलियन ग्रुप लिखना चाहें तो लाइक D20 ETC। तो इस तरह से 31 से लेके 40 तक के ग्रुप की
टेबल आप खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको इन शॉर्ट एक टेबल कंस्ट्रक्ट करके दिखा देता हूं। टेबल आप पहले की तरह कंप्लीट बना लेना, मैं उसको थोड़ा शॉर्ट वे में लिखता हूं फिलहाल। खुद प्रैक्टिस करके अगर आप करोगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपके सामने आएंगे। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ possibilities, number of abelian groups, number of non-abelian groups, number of cyclic groups and the number of non-cyclic groups. ऑर्डर के टोटल पॉसिबिलिटीज, प्राइम है 1 होगा, Z31, एबेलियन 1, Z31, नॉन एबेलियन कोई भी नहीं है, साइक्लिक 1 है, यही नॉन साइक्लिक कोई भी नहीं है। 32 ऑर्डर के 2 की पावर 5, टोटल पॉसिबिलिटीज 51। एबेलियन ग्रुप पार्टीशन ऑफ 5 दैट इज 7, जो आपको लिख के दिखा चुके हैं, आप यहां लिख लेना, ठीक है। नॉन एबेलियन 44, साइक्लिक 1 दैट इज Z32 और 50 क्या है, नॉन साइक्लिक है। 33 3 into 11 टाइप, इसके अंदर सिंगल पॉसिबिलिटीज Z33, सिंगल वो एबेलियन होगा, नॉन एबेलियन कोई भी नहीं है, साइक्लिक यही है, नॉन साइक्लिक कोई भी नहीं है। 34 2 into 17, 2 possibilities, Z34 D17, 1 ये हमारा है Z34, 1 ये हमारा है D17, 1 Z34 साइक्लिक है और ये D17 नॉन साइक्लिक है। 35th ऑर्डर की सिंगल पॉसिबिलिटीज दैट इज Z35, सिंगल Z35, नॉन एबेलियन कोई भी नहीं है, साइक्लिक ये Z35 होगा और ये कोई भी नहीं है, ठीक है। 36 ऑर्डर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, टोटल 14, P2 into P2, 2 into 2 दैट इज 4, जो हमने पहले लिख के दिखाए हैं। एबेलियंस नॉन एबेलियंस 10, साइक्लिक 1 दैट इज Z36 और 13 क्या है, नॉन साइक्लिक। 37 प्राइम नंबर है, एक ही पॉसिबिलिटी होगी, वो एबेलियन और साइक्लिक होगी। क्लियर। 38 ऑर्डर की 2 पॉसिबिलिटीज होंगी, Z38 into D19, एक इसमें हमारे पास साइक्लिक और एबेलियन होगी, यानी एबेलियन Z38 है, नॉन एबेलियन D19 है, ठीक है। एक जो है हमारे पास साइक्लिक Z38 है और यहाँ पे D19। क्लियर। 39 ऑर्डर का ग्रुप जिसके अंदर 2 ग्रुप होंगे, एक जो है हमारे पास Z39 के नाम से एबेलियन होगा, एक नॉन एबेलियन होगा, जिसको थोड़ा सा मैं लिखना चाहूं 3 into 13, इसको समझ लेना, मैंने इसको डी रिप्रेजेंटेशन दे दी। ये नहीं है कि इसके लिए डी है, यहां पे मैंने तुम्हें समझाने के लिए, और इसका अभी थोड़ी देर पहले बताया था किस तरह का एलिमेंट क्या स्ट्रक्चर होगा। एक Z39 और एक जो बच गया यहाँ पे D3 into 13 टाइप का।
40th ऑर्डर के टोटल 14 होंगे, जिसमें से 3 हमारे पास एबेलियन होंगे और 11 नॉन एबेलियन, 1 साइक्लिक, 13 नॉन साइक्लिक। ठीक है, तो इतने आपके पास हमें ग्रुप्स दिखाई देंगे। क्लियर है? तो इस तरह से हमने 31 से लेके 40 तक के ग्रुप की सर्वे टेबल है जो वो हमने बना ली है। अब अगर बात की जाए कि हमारे पास 51 पॉसिबिलिटीज है 32 के ग्रुप की, और आपको सर हमें तो ये 51 ग्रुप करने हैं, तो आप ग्रुप में पीएचडी करते हुए इसको या किसी एक टॉपिक को पढ़ के उसकी गहराई में कितना भी जा सकते हो। जो ये कराया है आपके एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है, जितना आपको चाहिए उससे कुछ ना कुछ ज्यादा ही है। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू।